फ्रेंड्स, ये वीडियो LIC एडीओ इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो में मैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। और जब मैंने LIC एडीओ का 2019 में इंटरव्यू दिया था तो मुझसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी इस चीज़ का एक मैं सेकेंड वीडियो लेके आऊँगा। उसमें कॉम्प्रीहेंसिव जो मेरे कलीग हैं 4-5 डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उनसे क्वेश्चंस लूँगा उनके इंटरव्यू के, और अपने वो कलेक्टिव एक वीडियो में मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ की एश्योरिटी मैं देता हूँ। और इस चीज़ का PDF जो है आपको @Bankorium टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो LIC एडीओ का जो स्पेशली LIC एडीओ की बात करूँगा इस वीडियो में। तो जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन होगा वो 8 to 20 मिनट्स का होगा। बस मिनिमम से मिनिमम 8 मिनट या 7 मिनट चलेगा इंटरव्यू किसी का, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट। बस यही ड्यूरेशन होता है, इसी के बीच में लगभग सबका इंटरव्यू हो जाता है। जैसे मेरी अगर बात करें तो मेरा हार्डली 12 से 15 मिनट इंटरव्यू चला था। तो ये एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है इंटरव्यू का, इसी के बीच में सबका इंटरव्यू होता है। सेकेंड पॉइंट है, जब आप एडीओ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो ट्रेनिंग के कुछ समय के बाद 1 मंथ के बाद आपकी जब ब्रांच में पोस्टिंग होगी, मतलब वहाँ भी वो ट्रेनिंग का पार्ट ही होता है कि ब्रांच में भी जाके आपको ट्रेनिंग लेना है, ब्रांच के वेरियस डिपार्टमेंट में। तो जब वो ट्रेनिंग कुछ दिन तक हो जाती है, उसके बाद ही आपको जो है पोस्टिंग लोकेशन पता चलता है। बीच में मतलब कुछ समय के लिए पहले ट्रेनिंग होगी आपको, STC बोलते हैं उसको, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ पे ट्रेनिंग होगी आपकी। ट्रेनिंग जब वहाँ पे 1 महीने हो जाएगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग लोकेशन बताई जाती कि इस ब्रांच में आप जाके वहाँ पे ब्रांच का भी जो है ब्रांच वाली जो ट्रेनिंग होती है उसे कंप्लीट करिए। जो अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था एक फ़ोटो खींच के, उसमें डिपार्टमेंट लिखे थे, वो इसी का पार्ट होता है। तो बीच में पता चलेगा आपको कि हमारी जो है पोस्टिंग इस पर्टिकुलर ब्रांच में यहाँ पे हुई है। और जो तीसरा पॉइंट, सब लोगों का इंटरव्यू जो जिस डिवीज़न से आपने अप्लाई किया है, उस डिवीज़न के जो मार्केटिंग मैनेजर होंगे, वो आपका जो इंटरव्यू का पैनल है ना, उसको हेड करते हैं। वही मार्केटिंग जो मैनेजर होते हैं आपके डिवीज़न के, वही आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपके पैनल के हेड होंगे। तो ये पॉइंट। चौथा पॉइंट, इंटरव्यू का जो पैनल होता है उसमें 4 से 5 मेंबर्स होते हैं, और उसमें एक जो होगा ऐसा मेंबर जो सिर्फ आपको देखेगा, वो आपसे बोलेगा नहीं, वो आपको जज करेगा, आपकी पर्सनालिटी को, बॉडी लैंग्वेज को, इन सब चीज़ों को चेक करता रहता है। उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपकी साइकोलॉजी क्या, आप किस तरीके से उठते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है आपका, इन सारी चीज़ों का जो है वो चेक करते रहते हैं, जज करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और जो पांचवा पॉइंट है इंश्योरेंस नॉलेज, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी सिटी की इन्फॉर्मेशन, और आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन। बस इतनी चीज़ें आपको सही तरीके से क्लियर करनी है, बस इसी से आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। इंश्योरेंस नॉलेज आप लोग मेंस में पढ़ ही चुके होंगे। तो इंश्योरेंस नॉलेज इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं किया जाता, क्योंकि वो जानते हैं जो कैंडिडेट मेंस दे के आए हैं उनको एटलीस्ट इतना तो नॉलेज है ही है कि वो इंश्योरेंस की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। तो उस पर उतना फोकस वो लोग करते नहीं। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, और आपकी एक मेंटेलिटी चेक करते रहते हैं कि क्या आप मार्केटिंग में फिट बैठ पाएंगे कि नहीं, क्या आप मार्केटिंग की जॉब वाकई में करना चाहते हैं कि नहीं। बस ये चीज़ें सारी चेक करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और छठवां पॉइंट,
आपको ऑनेस्ट रहना है, किसी भी कंडीशन पे आपको झूठ नहीं बोलना, और अगर झूठ बोलो भी तो फैक्ट के साथ, कि जिसमें पकड़ने का कोई डर नहीं हो। जैसे कि जब कोर्ट में दो वकील लड़ाई करते हैं, आपस में बहसबाजी करते हैं, तो दोनों वकील एक दूसरे से बहस तभी करते हैं जब दोनों के पास फैक्चुअल डेटा होता है। उस डेटा के बेसिस पे वो किसी भी बात को प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में। तो उसी तरह इंटरव्यू मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा इंटरव्यूवर्स पसंद करते हैं। इंस्टीट की कुछ भी बोल दे कोई, तो कुछ भी नहीं बोलना, आपको ऑनेस्ट रहना है, और अगर कोई झूठ बोलो तो वो फैक्ट के साथ बोल दो, ताकि वो झूठ भी सच लगे। समझ गए ना। और ऑनेस्ट तो हर हाल में रहना, आप जो भी चीज़ है सही तरीके से ऑनेस्टी से वहाँ बोल दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, बहुत बड़े बड़े हम लोग के फादर की उम्र के वो लोग होते हैं, तो काफ़ी सर्विस कर चुके हैं 15-20 सालों की। उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे झूठ बोलने का मतलब आप कहीं ना कहीं पकड़ जाएंगे, वो आपको चेक कर लेंगे। तो इस वजह से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको वही डेटा बोलना है, वही फैक्ट बोलने हैं, वही चीज़ें बतानी हैं उनको जो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या, इफ़ यू नॉट नो एनीथिंग से सॉरी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, कोई क्वेश्चन वो पूछते हैं और आपको नहीं पता, तो सिंपली कह दो सॉरी सर, ठीक है, मैं इस समय इस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे ये लगेगा कि आप इंटरव्यूवर्स को मतलब जो है कहीं ना कहीं मतलब बरगला नहीं रहे हैं, उनको गुमराह नहीं कर रहे हैं, आप क्लियर हैं, आपको नहीं पता, आपने सिंपली बोल दिया सॉरी सर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, मतलब ऑनेस्ट, हम्बल और क्लियर लोग जो होते हैं वो इंटरव्यूवर्स को पसंद आते हैं। आपकी पर्सनालिटी में क्लैरिटी झलकनी चाहिए, जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगे उतना ज़्यादा लोग और उतना ही ज़्यादा इंटरव्यूवर्स आपको पसंद करेंगे। अनक्लियर लोग बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं, इस पॉइंट को याद कर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, इंट्रोडक्शन पार्ट इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट से ये पता चल जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस फेवर में चलेगा, आपके या उधर के, उनके इंटरव्यूवर्स के फेवर में। तो इंट्रोडक्शन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इंट्रोडक्शन किस तरीके से तैयार करना है वो मैं अगले वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक सही फॉर्मेट में सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या बोलना है और किस तरीके से आपको अपना आपका इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरव्यू जो होगा, मतलब पॉइंट नंबर 9 जो है, इंटरव्यू बाइलिंगुअल चलता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, या फिर मान लो हिंदी LIC का तो ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम है, तो जहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं कि इंग्लिश ही मस्ट है क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वो बाइलिंगुअल होगा, उसमें किसी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली होता ये है कि आप जिस भी लैंग्वेज में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, इंटरव्यू उसी लैंग्वेज में चलता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। बाकी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इंग्लिश में ही डाउनलोड करके ले गया था सब कुछ, एडमिट कार्ड वगैरह, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इंग्लिश में हुआ था, बाकी सारी चीज़ें मेरी हिंदी में हुई थी। वो भी इस बात पे डिपेंड करता, जैसे इंटरव्यूवर्स ने ये बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब इंग्लिश में उन्होंने बोल दिया, तो अब आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई करना। जैसे वो बोलें कि आप अपने बारे में बताइए, तो फिर उन्होंने हिंदी में बोला तो आपको हिंदी में रिप्लाई करना। मतलब समझ गए ना, जैसा उधर से इनिशिएशन होगा उस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू उस भाषा में स्टार्ट कर देना है। तो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं अभी के लिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सेकेंड वीडियो में जो है प्रॉपर तरीके से लेके आऊँगा, कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, मेरा इंटरव्यू जो है 12 से 15 मिनट चला था हार्डली। और सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे पूछा जाता है, प्रभात
टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने बताया माय नेम इज़ प्रभात पटेल, ऑफिशियल नेम मेरा प्रभात कुमार है, वैसे प्रभात पटेल मैं लिखता हूँ। तो मैंने बोला उनसे माय नेम इज़ प्रभात पटेल, आई हैव डन इंजीनियरिंग ईयर बोला इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड माई हॉबीज़ आर दिस। तो मैंने अपनी हॉबी में बोला था राइटिंग, मुखड़ा, ठीक है। ये चीज़ एक फॉर्म होता, उस पर भी पहले से ही सारी डिटेल मेंशन कर दी जाती है कि आपकी पर्सनल डिटेल क्या है, आपकी हॉबी क्या है, मतलब सारी चीज़ें उस फॉर्म पे पहले ही मेंशन कर दी जाती है। वो फॉर्म भी उनके पास होता है और आप जब खुद से वहाँ जाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें अपनी हॉबी, अगर स्पेशल हॉबी है उनसे बताते हैं, तो वहीं से आपका इंटरव्यू टर्न हो जाता है। जैसे मैंने अपनी हॉबी में लिखा था राइटिंग मुखड़ा। अब ये इतना कैची है कि मुखड़ा बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि मुखड़ा है क्या, और मैं यही चाहता था कि मेरा इंटरव्यू मेरी हॉबी पे ही फंस जाए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइमिंग इंटरव्यूवर्स का टाइमिंग इसी पे निकल जाए और मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए। और हुआ वही, ठीक है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग यहीं पे निकल गया। तो 12 से 15 मिनट के इंटरव्यू में सोचिए कम से कम मेरा जो है 5 से 6 मिनट सिर्फ मेरी हॉबी पे गया था। और मुझसे, मतलब समय की बात देखिए, मुझसे एक भी इंश्योरेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हालांकि मेरे बहुत और कई सारे कलीग थे, उनसे इंश्योरेंस के क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन मुझसे एक भी नहीं पूछा गया। तो हॉबी में मेरा था कि राइटिंग, मुखड़ा। तो उन्होंने पूछा कि ये मुखड़ा क्या होता है, तो मैंने उनको बताया कि मतलब जो जैसे कि कोई भी वो लिखी जाती शायरी, गज़ल लिखी जाती है, तो गज़ल में मतलब 2 पार्ट होते, एक होता मुखड़ा, एक होता अंतरा। तो अंतरा मतलब एक समझ लो उसकी बॉडी हो गई और मुखड़ा उसका अपर पोर्शन हो गया। तो वही चीज़ मैंने बताया कि मैं मुखड़ा लिख लेता हूँ। तो उन्होंने बोली कि ठीक है, कुछ सुनाइए मुझे, क्या आप लिखते हैं। तो फिर मैंने उनको जो है एक शायरी सुनाई कि दरख्त की हर शाख हरी थी मगर, दरख्त मतलब पेड़ होता है, दरख्त की हर शाख हरी थी मगर गुल न थे हर शाख पे जाने क्यों, हथेली थी मेरे पास भी मगर लकीरें ना थी जाने क्यों। तो बस इतना ही सुनाते ही वो ओल्ड होते हैं, और जानते हैं आप लोग कि ओल्ड यंग लोगों को ये सब चीज़ें नहीं उतनी पसंद आती हैं। मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं, अपन लोग को उतनी ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती, बहुत ही मतलब इरिटेशन लगता है। लेकिन जो ओल्ड लोग होते हैं उनको ये शेर और शायरी का काफ़ी शौक़ होता है। तो इंटरव्यूवर्स तो अपने हम लोग के पापा के उम्र के हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लग गई। तो उन्होंने बोला कि बेटा और सुनाइए कुछ। तो मैंने उनको एक और सुनाया कि हिदायत है तुझे तू कम न कर ख्वाहिशें अपनी, हिदायत है तुझे तू कम न कर ख्वाहिशें अपनी, लकीरें बनती हैं तो पूरी कर कोशिशें अपनी, लकीरें बनती हैं तो पूरी कर कोशिशें अपनी। तो इतने पे वो और खुश हो गए। तो उन्होंने फिर और मुझे पुश किया कि बेटा थोड़ा और भी सुनाइए, और क्या क्या लिखते हैं आप। तो उनको एक मैंने और सुनाया था कि बहुत मैली सी साड़ी में, बहुत मैली सी साड़ी में मन बहुत ही साफ़ था, बहुत मैली सी साड़ी में मन बहुत ही साफ़ था, वो नानी थी मेरी जिसे मेरी हर शैतानी से प्यार था। और इतना कहने पे बस वहाँ पे एक मैम बैठी थी, वो बहुत खुश हो गई, उन्होंने बोला एक्सीलेंट। और तो यहाँ पे ये हॉबी का मेरा पार्ट था। तो इस पे मेरा काफ़ी समय गया और वहाँ पे कन्वर्सेशन भी चल रहा था। तो इस बीच में जो है मेरा कम से कम जो है 4 से 6 मिनट इस चीज़ में मेरा निकल गया था, और इंटरव्यू मेरा चला 12 से 15 मिनट। तो यहाँ पे मैंने जो है काफ़ी जो है उनको इम्प्रेस कर दिया इस पॉइंट से। तो अगला जो क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि आप जो है डेस्क जॉब पसंद करते हैं या मार्केटिंग जॉब। तो मैंने वहाँ पे उनको एकदम क्लियर बता दिया कि चूँकि मतलब मुझे डेस्क जॉब पसंद है। तो उन्होंने बोला कि फिर आप कैसे ये जो है मार्केटिंग जॉब कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि सर अभी मुझे जॉब की नीड है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है अभी। जो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, जो
अभी के हिसाब से मुझे जॉब चाहिए, इस वजह से मैं इस चीज़ का इंटरव्यू दे रहा हूँ। और वैसे मुझे पर्सनली डेस्क जॉब ही पसंद है। ये चीज़ मैंने वहाँ भी बोल दी थी, क्योंकि मेरे साथ यार ये चीज़ होती है ना कि मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ। मेरी एक मतलब, चाहे आप इसे मेरी स्ट्रेंथ समझो चाहे मेरी वीकनेस समझो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। और शायद मैं इसीलिए इस जॉब से रिज़ाइन भी किया था कि चूँकि इस जॉब में थोड़ा सा, जान ही रहे हैं आप लोग कि मार्केटिंग की जॉब में आपको कई बार मैनिपुलेट करना पड़ता है चीज़ों को, और वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती, मुझे बहुत बुरा लगता अंदर से। तो मैंने उनसे बता दिया कि सर मुझे डेस्क जॉब ही पसंद है, लेकिन मेरे पास चूँकि अभी जॉब नहीं है तो मेरी अभी प्रायोरिटी ये है कि मुझे जॉब चाहिए कैसे भी करके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये चीज़ मैंने उनको क्लियरली एकदम बता दी। अगला जो क्वेश्चन था कि आपने इस एडीओ के अलावा और कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्या कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, अवेटिंग है कोई रिज़ल्ट। तो मैंने उनको बताया कि हाँ सर इतने मैं उस समय एसएसए का था, उसका शायद मेंस लगा हुआ था और कई सारे एग्ज़ाम थे। तो उनको सारी डिटेल मैंने बताई कि सर हाँ ये एग्ज़ाम मेरे हैं जो मैंने दे रखे हैं और वेट कर रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि यू आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब स्पेशली फॉर मार्केटिंग। तो इस पॉइंट पे मैं काफ़ी नर्वस भी हो गया, काफ़ी हड़बड़ा भी गया यार। अब मतलब जाहिर सी बात है यार, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो के फिर इस चीज़ के लिए, इस पे वो भी मार्केटिंग में, तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा हड़बड़ाया। और उस समय, अब मैंने क्या रिप्लाई किया मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय मैंने जो भी वहाँ पे रिप्लाई किया हो, मैंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उनसे बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि जो है, जब मैं कॉलेज में था तो एक्चुअली मेरी मैथ्स थर्ड में, जो इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वहाँ पे 3 मैथ्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरी मैथ्स थर्ड में बैक थी, तो बैक की वजह से मैं कैंपस के प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाया। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पे बोल दी कि सर वहाँ मेरी बैक थी, इस वजह से मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाया। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं, और फिर मैं जब बाहर निकला तो मैंने सोचा कि अब मुझे जो है गवर्नमेंट की जॉब जो है गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करना चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल है। और दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट की जॉब जो है स्टेबल रहती है इन कंपेयर टू प्राइवेट जॉब, इसलिए सर मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये कुछ मैंने इस तरीके से फ्रेम करके वहाँ पे बोला था। तो उन्होंने बोला ठीक, ओके गुड। और फिर अगला क्वेश्चन क्या, उन्होंने फिर सीधे ये रिप्लाई किया कि प्रभात, योर राइटिंग स्किल्स आर वेरी गुड, गुड लक, इतना बोला उन्होंने। और फिर मैंने जो है सिंपली जो है उनको बोला थैंक यू सर मैम, हैव अ नाइस डे। ये कह के मैं चेयर से सिंपली, देखो जब भी आप उठेंगे और बैठेंगे, चेयर को टच नहीं करना। चेयर को ऐसा नहीं कि जैसे होता नहीं कभी कभी चेयर एकदम वो कूं कूं करने लगती जब उसको फर्श पे, फ्लोर पे खींचते हैं हम लोग, तो वैसा नहीं करना होता। वहाँ पे जाओ तो जहाँ पे चेयर पड़ी है चुपचाप वहीं पे बैठ जाओ प्रॉपर तरीके से, और चुपचाप ही उठो। चेयर को आपको टच नहीं करना। मैं वही किया, मैं आराम से जेंटली उठा चेयर से, और जो है ये चीज़ जो 7वां पॉइंट है ये बोला, और फिर मैं रूम से चला गया। तो ये चीज़ था मेरा इंटरव्यू, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुआ था, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है मेरी हॉबी पे निकल गया टाइमिंग, मतलब मैं बस उसी पे ही मैं करता रहा, मैं बोलता रहा, और वो चीज़ कंप्लीट हो गई। तो ये पॉइंट है। और बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, वो उसमें सारे क्वेश्चंस क्लियर करूँगा, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और बेहतर सारे क्वेश्चंस वो मैं अभी जो है अपने दोस्तों से कलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो क्वेश्चंस का स्पेशली बनाऊँगा, जो कि जो है LIC ADO के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो ये बातें थी। बाय बाय, थैंक यू।